Good morning to all. Welcome to Ascent Online Classes, Class 6th SST सोलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम मैंने आपको उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशंस के बारे में बताया था, जो एक ग्रुप ऑफ द स्टार्स होता है, 7 स्टार्स का, उसको मेजर और माइनर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दी सोलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? दी सोलर सिस्टम। दी सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड 8 planets and their satellite and thousands of other smaller heavenly bodies such as asteroids, comets। सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? 8 प्लैनेट्स मतलब ये 8 ग्रह होते हैं, देर सैटेलाइट्स, और उनकी सैटेलाइट्स होती है। सैटेलाइट्स का मतलब क्या हो गया? उपग्रह, जिसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स। और कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और बहुत सारी ऐसी आकाशीय शक्ति होती है, आकाशीय पिंड बोलते हैं जिसको एस्ट्रोनॉट्स, कॉमेट्स, और आप एक ही वर्ड में इनको बोल सकते हो, कॉन्स्टलेशंस। बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस दिखते हैं, या सेलेस्टियर्स बॉडी। जो सेलेस्टियर्स बॉडी हमने बोला था, उसको सेलेस्टियर बॉडी के बारे में भी आप बोल सकते हो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अब स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या फ़र्क होता है? आपको इसमें स्टार्स में क्या होता है? देर आर द मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज। इसका मतलब कि ये खुद इसकी बहुत ही आंतरिक गैसेज होती है स्टार्स में, जबकि प्लैनेट्स में क्या होता है? देर आर द मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ये मटेरियल से बना हुआ होता है। जैसे कि आप अर्थ के अंदर क्या होता है? बहुत सारे धातु वगैरह होता है, सोना, चांदी, तांबा, ऐसे इस तरह रॉक्स, स्टोन, बहुत सारे पत्थर वगैरह होते हैं। जबकि इसके अंदर ये क्या होता है? एक गैस से बना हुआ टिमटिमाता हुआ तारे होते हैं, जिसमें बहुत गर्म ग्रोइंग गैसेज होती है। दीज हैव देयर हाउन लाइट। और वो टिमटिमाते हुए तारे क्या होता है? उनकी खुद की लाइट होती है। उनको ऐसा नहीं कि लाइट की आवश्यकता होती है, जबकि प्लैनेट्स को लाइट की आवश्यकता होती है। दे शाइन बाय रिसीविंग लाइट फ्रॉम स्टार। अब प्लैनेट्स जैसे अर्थ है, वो अर्थ क्यों चमकता है? क्योंकि वो स्टार की जो रोशनी होती है उससे चमकता है, इसलिए इसको सन क्या है? सन भी एक प्लैनेट्स नहीं है, सन इज ए स्टार। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे एग्जाम्पल में, सन इज द स्टार। सन इज इक्वल टू स्टार, मतलब सन क्या है? स्टार। स्टार टिमटिमाते हुए तारे होते हैं जो खुद की लाइट होती है, जबकि प्लैनेट्स किसकी लाइट के ऊपर डिपेंड होता है? स्टार्स की लाइट पे ये डिपेंड होते हैं। थर्ड वन, दीज आर बिग एंड हॉट। ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही ज्वाला टाइप होते हैं, मतलब गर्म होते हैं। स्टार क्यों गर्म होंगे? क्योंकि उसमें टिमटिमाती हुई लाइट होती है, और लाइट, जहाँ पर भी लाइट होती है वहाँ अपने आप गर्मी होती है। जैसे दिन को सूरज की जो स्टार की जो लाइट होती है, दिन को गर्मी होती है, और रात को टिमटिमाते हुए तारे होते हैं तो लाइट थोड़ी गर्मी कम होती है। दे अपीयर स्मॉल बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ये स्मॉल क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, कपल ऑफ मिलियंस किलोमीटर्स दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। बहुत दूर होते हैं, जबकि दे आर relatively small and their range of temperature depends on their distance from sun।
और ये जो प्लैनेट्स होते हैं अलग अलग जो सन की डिस्टेंस के हिसाब से इसकी गर्मी अलग अलग होती है। जैसे सन के पास में, ये सन के पास में सबसे पहले क्या हो गया, मरकरी, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, पारा जिसको बोलते हैं। फिर वीनस, ये उससे थोड़ा कम गर्म होता है। अब थर्ड नंबर पे अर्थ आता है, ये कम गर्म होगा। जैसे जैसे सबसे दूर जाते हैं, जैसे नेपच्यून वगैरह, ये ठंडे होते हैं, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है। जो सूरज के नज़दीक रहेगा वो ज़्यादा गर्म रहेगा, और जो जैसे जैसे दूर रहेगा, ये एक सिंपल लॉजिक है। कोई चीज़ गर्म कब रहेगा, जब उसके नज़दीक रहेंगे। गैस में भी हम गैस के पास में हाथ रखते हैं तो गर्म होते हैं, और जैसे जैसे हाथ दूर करते हैं तो गर्मी कम का एहसास होता है। सेम टू सेम ऐसा ही ये प्लैनेट्स है, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं वहाँ गर्मी कम हो रही है। ये डायग्राम आपको बनाना है, अच्छे से आप समझ लो। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरेनस एंड नेपच्यून। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हो गए? 8 प्लैनेट्स। ये आपको लर्न करने हैं, इसी सीरीज में लर्न करने हैं, और एग्ज़ाम में आपको इसका डायग्राम भी बनाना है सोलर सिस्टम का। आप यहाँ नंबर भी लगा सकते हो। 1 जो सबसे ज़्यादा गर्म, सेकेंड, थर्ड नंबर पे अर्थ आता है, ये इम्पोर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, फोर्थ नंबर मार्स, फिफ्थ नंबर जुपिटर, सिक्स्थ नंबर सैटर्न, 7 नंबर उरेनस एंड 8 सन एंड देयर प्लैनेट्स। कितने होते हैं? 8 प्लैनेट्स अपने सोलर सिस्टम में होते हैं। These are relatively small and their range of temperature depend on their distance from the sun। और सन से जो डिस्टेंस होता है उस पर ये डिपेंड होते हैं। There are millions of star। अब जैसे अपन सन को तो काउंट कर सकते हैं कि एक सन है, या प्लैनेट्स को काउंट कर सकते हैं कि अभी जैसे मैंने काउंट किया 1 2 3 4 6 7 8। बट क्या हम आसमान में ताराओं स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? थोड़ा सा काउंट करते हैं, उसके बाद खुद ही भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसके ये मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, असंख्य होते हैं, करोड़ों में होते हैं। इसकी कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं होती है। बट देर आर 8 नॉन प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अभी तक जितने रिसर्च हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो और एस्ट्रोनॉट्स जिसने ये रिसर्च किया सोलर सिस्टम के बारे में, तब उन्होंने अभी तक 8 प्लैनेट्स की खोज की है। ये आप 4 पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपके आगे भी काम आएंगे, 7th में भी काम आएंगे, 8th में भी काम आएंगे, 10th तक ये आपके एक सिलेबस में इसी के आगे आपको पढ़ना है। स्मॉलर हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड द। अब कुछ छोटी छोटी आकाशीय बॉडी ऐसी होती है जो किसके अराउंड घूमती है? अर्थ के चारों तरफ घूमती है। कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉडी होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व्स करते हैं। रिवॉल्व्स मतलब घूमना, वो उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। आप इसको हिंदी में उपग्रह से समझ सकते हैं, सैटेलाइट्स। अर्थ की सैटेलाइट्स क्या हुई? जो अर्थ के चारों तरफ धीरे धीरे घूमती है, जिसको बोलते हैं मून, चंद्रमा, जो अपने अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व्स करता है। अर्थ हैज ए ओनली 1 सैटेलाइट्स। अर्थ की कौन सी सैटेलाइट है? हम ज़्यादातर अर्थ के बारे में ही यहाँ पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि हम अर्थ में ही रहते हैं। अब आपको नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सन के बारे में बताऊंगा। यहाँ से आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, और आपके होमवर्क में आप ये लिखो, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स। ये करना है।
और सेकंड जो आपको होमवर्क है, पिछली बार आपने ये MCQ कर लिए थे और इस बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये करने हैं। आपको 8 तक ही फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जो आपके सिलेबस में है। मैंने यहाँ पर वही पॉइंट किए जो आपके इजीली आपको सिलेबस में और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इजी हुआ है। और ये ट्रू और फॉल्स आपको इसमें सर्च करना है और आपको अपने हिसाब से करना है। कॉपी चेक करते समय मैं वापस चेक करूँगा। अभी आपको होमवर्क में एक तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला करना है, देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।